अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल गपशप विद ज़ुहैर। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, फाइनली एक काफ़ी बड़ी जर्नी स्टार्ट हुई है, तो मैंने कहा आप लोगों को साथ लेके चलूँ और आप लोगों को दिखाऊँ। मैं निकल रहा हूँ मीरपुर मथैलो के लिए, जो सक्खर से भी आगे है। यानी अगर मैं आपको बताऊँ तो जहाँ पे अभी मैं मौजूद हूँ, बस अभी घर से निकला हूँ तो 10 आवर्स का सफ़र है, 10 घंटे का सफ़र। तो अभी हम उसके लिए रवाना हुए हैं। सबसे पहले हम दिलवाते हैं जी फ्यूल हवा शवा चेक कराते हैं और फिर उसके बाद निकलते हैं और फिर आप लोगों को लेके चलते हैं साथ में। अकेला ड्राइवर 10 घंटे, देखते हैं जी, अल्लाह खैर करे, खैर से सफ़र गुजरे। चलें जी, चलते हैं, सफ़र का करते हैं आगाज़, दुआ शुआ पढ़ते हैं, फिर आपसे होती है रास्ते में काफ़ी ज़्यादा बात, क्योंकि 10 घंटे हैं। सबसे पहले हमने डलवाया फ्यूल। हम पहुँचे फ्यूल के लिए। हमने रास्ते में बहुत बार फ्यूल डलवाना था, लेकिन यहाँ से टंकी फुल कराना ज़रूरी था, तो हमने फ्यूल डलवाया सबसे पहले। फाइनली हमने हवा भी डलवा ली और हमने फ्यूल भी डलवा लिया। सबसे पहला फ्यूल इसमें डला है अभी 7,500 रुपये का। 7,500 रुपये में इसकी टंकी जो है वो फुल हुई है और हवा इसके एक टायर में उन्होंने मुझे कहा जी कम है तो चेक करा लीजिएगा खुलवा के, तो अल्लाह खैर करे। अभी हम जाते हैं, फिर इंशाल्लाह वापसी पे चेक कराएंगे। ट्यूबलेस टायर है, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ किया पिकेंटो पे। किया पिकेंटो जो है वो फ्यूल एवरेज के लिहाज से कोई बहुत अच्छी नहीं है, तो अल्लाह खैर करे, लेट्स सी। आइए चलते हैं और करते हैं सफ़र का आगाज़ किसी अच्छी चीज़ से, दुआ वगैरह से। अच्छा जी, टाइम हो गया इस वक्त 5:40 और 5:40 पे हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ और अभी मैं गुजर रहा हूँ चकराला स्कीम 3 से, यानी मैं निकला हूँ घर के पास से। तो अब बस हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ ऑफिशियली, तो अब अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। अब आपसे मिलेंगे हम मोटरवे के पास। ले जी, फाइनली हम पहुंच चुके हैं मोटरवे के ऊपर और हम चढ़ गए हैं इस्लामाबाद टू लाहौर मोटरवे के ऊपर। अभी मैंने यहाँ से देखा है तो इसका सफ़र जो अभी आ रहा है वो 700 एंड समथिंग है, यानी नियर टू 800 आ रहा है। तो अभी बहुत दूर है सफ़र, अभी सफ़र का स्टार्ट हुआ है। अल्लाह ताला खैरियत से ले जाए और आराम से ये सफ़र ख़त्म हो और वापस आ जाए। सफ़र का आगाज़ हो चुका है। सफ़र पे हम रवा दवा। मेरे पास एम टैग नहीं था, तो कैश जो एम टैग वाली लेन है वो 2 ही हैं और कैश लेन 2 हैं, एम टैग वाली बहुत ज़्यादा थी। तो मुझे लगता है कि एम टैग लगवा लेना चाहिए, क्योंकि एम टैग अब बेहतर ऑप्शन है अगर आप जल्दी इन टोल प्लाजा से निकलना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभार बहुत ज़्यादा रश होता है और आप फंस जाते हैं कुछ इस तरह के टोल प्लाजा होते हैं। चले जी, मेरे ख्याल से सबसे पहले तो आएगा मोटरवे का यू टर्न, दोबारा से यू टर्न से बना इंटरचेंज आएगा जहाँ से हम जा सकते हैं, फिर आएगा ठलियाँ, फिर उसके बाद आएगा चक्री और फिर इसका चलता रहेगा। चले जी, चलते हैं। कोशिश करेंगे कि पहला स्टॉप जो किया जाए वो भेरा पे किया जाए। भेरा से कुछ खाया पिया जाए, क्योंकि नाश्ता भी नहीं किया, नाश्ता किए बगैर निकले हैं। नाश्ता करेंगे और उसके बाद फिर अपना सफ़र रखेंगे। पानी शानी मैंने रख लिया है ठंडा चिल्ड वाला, और तमाम चीज़ों की पाबंदी करता हुआ जा रहा हूँ, बेल्ट शेल्ट एंड एवरीथिंग। अच्छा जी, यहाँ पे ऑफिशियली DHA गंदारा के बोर्ड भी लग चुके हैं। ये कैपिटल स्मार्ट सिटी के बिल्कुल सामने आ रहा है, जिसके बारे में बहुत अरसे से रूमर्स थे, आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन अब फाइनली इसके बोर्ड लग चुके हैं। और सबसे पहला जो इंटरचेंज आता है, आपको पता है कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अपना इंटरचेंज लिया हुआ है, तो कैपिटल स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज आया। और मुझे लगता है ये जो जगह सामने आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली जगह जो है ना, ये DHA गंदारा की जगह होगी। और लें जी, चक्री आ गया ऑफिशियल, पहला जो इंटरचेंज है ना वो चक्री था। अब आ गया है नीला दुला, जिसका बड़ा नाम सुना है, तो नीला दुला इंटरचेंज आ गया है। दुल्हा आ गया, सॉरी, देखिए ये लिखा हुआ भी है। अब देखते हैं कि अगला कौन सा आता है। सफ़र जारी है और मैं सोच रहा हूँ कहीं पे रुका जाए और रुक के सबसे पहले कुछ खाने का ले लिया जाए, क्योंकि इससे पहले कि मुझे माइग्रेन स्टार्ट हो जाए तो खाना ज़रूरी है। देखते हैं अगला स्टॉप कौन सा आता है, तो कहीं पे रुक के थोड़ा बहुत तो कुछ लेते हैं ना, हल्का फुल्का सा। ये ले जी, मेरा पहला स्टॉप जो है ये हुआ है कलर कहार पे। कलर कहार पे मैं रुका हूँ, मुझे लगी हुई भूख, तो मैंने कहा कुछ लेते हैं। राहत बेकर्स नज़र आई है, एक और बेकर्स पे गया था, वो कहता है यार फ्रेश नहीं है चीज़ें, तो वहाँ से ले लें। तो अभी हम राहत बेकर्स पे रुके हैं, यहाँ पे कोई ख़ास रश नहीं है, तो आए चलते हैं जी राहत बेकर से कुछ चीज़ें लेते हैं, फिर गाड़ी में बैठते हैं, फिर कोशिश करेंगे कि जितना सफ़र कर सकते हैं वो करेंगे। इंशाअल्लाह ज़ोहर के टाइम पर रुकने की कोशिश करेंगे, खाने वाले टाइम पर। ले जी, फाइनली मैं चीज़ें ले आया हूँ। मैं लेके आया हूँ पिज़्ज़ा ब्रेड, हाफ पिज़्ज़ा, एक बोतल और एक चिप्स। अच्छा, यहाँ के रेट्स जो है ना वो जी बड़े अजीब से ही हैं, मतलब अगर मैं आपको सच बताऊँ तो। अब मैंने एक
जो छोटी बोतल ली है वो इसने मुझे 130 की दी है, चलें ठीक है। मैंने एक छोटा चिप्स का पैकेट लिया जो इसने मुझे 290 रुपए का दिया शायद पैकेट। अब ये वो चीज़ें हैं जो मतलब बस वही है कि जिसका जहाँ पे कोई दाव लग रहा है, और बाकी चीज़ें भी बस ठीक हैं, नॉर्मल महंगी हैं, लेकिन ये है कि यहाँ के रेट्स जो है ना वो कभी कंट्रोल नहीं हो पाते और ना कंट्रोल कर पाते हैं ये लोग। तो यहाँ पे रेट कंट्रोल होने चाहिए। ये कोई मतलब इस तरह तो नहीं है ना कि जो आपका दिल करे आप ले लें। खैर नहीं, और मुझे लग रही थी सख्त वाली भूख, तो अब मैं खाऊंगा ज़रा पिज्ज़ा शिज्जा और फिर उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। मैंने ले तो नहीं है चीज़ें, एक ये है और एक वो पिज़्ज़ा जो लिया था आपको, लेकिन यकीन करें बड़ा ही कोई खाना है, इसको कुछ कहना ही चाहिए, लेकिन नो गुड। पर भूख लगी हुई थी, इसके अलावा और कोई चारा नहीं था, वरना मुझे माइग्रेन स्टार्ट हो गया था। तो फिर मैंने कहा लेना बेहतर है, तो खैर नहीं हो। अच्छा, अब हम पहुंच गए हैं मशहूर और मारूफ जगह जिसको कलर कहार कहा जाता है। मैं दिखाता हूँ ज़रा आपको। ये देखें जी, ये कलर कहार स्टार्ट हो गया है, सॉल्ट रेंज जिसको कहा जाता है, और ये बड़ी ख़तरनाक जगह है, तो इस पर हमेशा ड्राइव जो है वो स्लो करनी चाहिए। ये कोई 10 से 12 किलोमीटर का ट्रैक है, और यहाँ पे देखें, आप देख रहे होंगे बसेस को भी साइड पे गाड़ियों को रोका जाता है, इनका टाइम नोट किया जाता है, क्योंकि टाइम के ऊपर फिर इनको पकड़ा जाता है। क्योंकि देखिए होता है इस तरह, कभी आप क्या कहते हैं यहाँ पे स्लो जा रहे हैं, एकदम से तेज़ हो जाएंगे, फिर स्लो हो जाएंगे पुलिस को देख के, तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। इसके ऊपर डिफरेंट इन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, इन्होंने डिफरेंट स्लोप्स बनाई हुई हैं। खुदा न खास्ता अगर कहीं पे भी किसी गाड़ी की, खासतौर पर बड़ी गाड़ियों की अगर ब्रेक वगैरह फेल होती है तो वो उसके ऊपर जा सकता है चढ़ के। तो ये एक इन्होंने अच्छा वो किया हुआ है। और यहाँ पे जो अभी स्पीड लिमिट है दैट इज़ 40, तो मुझे 40 को फॉलो करना पड़ेगा। अभी हम इसको पार करते हैं। यहाँ पे एक बहुत प्यारी मस्जिद है, मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी उस मस्जिद के ऊपर। नेक्स्ट अगर मैं वापस आया और वापस आते हुए मस्जिद आई तो फिर उसकी वीडियो बनाऊंगा, बहुत खूबसूरत है। ये एशिया का सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज है जिसकी ऑल्ट रेंज हो गई है एंड, और अभी टाइम जो हो गया वो हो गया 7:40, और अब धूप जो है वो थोड़ी तेज़ होना शुरू होगी, और जिस इलाके में मैं जा रहा हूँ वो थोड़ा गर्म भी होगा। तो बस अब हमारा सफ़र रवा दवा। अब इंशाल्लाह ताला थोड़ा ज़्यादा आगे जाके रोकेंगे, क्योंकि अब हमने खा पी तो लिया है। तो अब इंशाल्लाह ज़ोहर के वक्त कोशिश करेंगे, नमाज के टाइम रोकेंगे इंशाल्लाह। देखते हैं अब हम तब तक कहाँ तक पहुँचते हैं। अच्छा, इस रोड से जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ, जिसके ऊपर मैंने 191 किलोमीटर जाना था, मैंने देखा है कि यहाँ लेफ़्ट साइड के ऊपर सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ मौजूद हैं यहाँ पे। और ये पूरा एरिया मेरे साथ जो है ये इंडस्ट्रियल एरिया चल रहा है। अभी तक मेरे ख्याल से कोई मैं 20-25 किलोमीटर आया हूँ, 20-25 किलोमीटर तक ये इंडस्ट्रियल एरिया चला है, और अब आके ये प्लॉट्स खाली हुए हैं। तो ये भी कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है या फैक्ट्रीज़ का एरिया है या बड़े बड़े प्लांट्स हैं कंपनीज़ के। हम भी जिस जगह जा रहे हैं वो भी इससे मिलता जुलता एरिया है, वो वहाँ जाके डिस्क्लोज करूँगा आपसे। लें जी, मैं पहुंच चुका हूँ फाइनली फैसलाबाद। ये फैसलाबाद का अंदर का एरिया है, और ये यहाँ पे कोई फैसलाबाद की सोसाइटी है। तो अब मैं फैसलाबाद को क्रॉस कर रहा हूँ और मैं इससे जा रहा हूँ आगे। अभी आगे मुल्तान पता नहीं कोई 300 किलोमीटर रह गया है या 200 किलोमीटर रह गया है। तो अभी लॉन्ग वे टू गो है भाई, अभी बहुत टाइम है। अभी तो मतलब मुझे लगता है आधा सफ़र भी नहीं हुआ है। तो खैर मैं भी जा रहा हूँ, और सफ़र भी मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ, सफ़र पीछे की तरफ जा रहा है। तो चलें जी, चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक चलना है अभी और कब सफ़र ख़त्म होगा। अच्छा जी, मैं इंटीरियर पंजाब की तरफ जो है ना वो दाखिल हो गया हूँ काफ़ी हद तक। अभी आपने देखा होगा धुआं उड़ रहा था। ये धुआं किस चीज़ का था आपको याद होगा कि हमारे यहाँ ना स्मोक हो जाती है। फिर जब स्मोक होती है तो फिर हम उसका तदारुक करने की बड़ी कोशिश करते हैं कि ये नहीं करना है, ऐसे नहीं करना। अच्छा, मैं अगर आपको सच बताऊं तो अभी मैंने रास्ते में आते हुए काफ़ी ज़्यादा भट्टे देखे हैं जिसमें ईंटें पकती हैं ना, तो वो भी जल रहे हैं, उसका भी धुआं निकल रहा है उसी तरीके से। उसके अलावा मैंने इस तरह आग जलती हुई जो आपकी वो होती है फसलें कटती हैं, तो उसकी जो कटाई होकर जो उसका पीछे वेस्ट बच जाता है या जो उसका फसलों का बाकी हिस्सा बच जाता है उसे आग लगा देते हैं कि उसको वेस्ट करना थोड़ा महंगा होता है, तो फिर वो इस तरह आग लगा देते हैं। डिस्पोज ऑफ करना महंगा, तो वो कहता है जी आग लगा के इसको ख़त्म कर देते हैं। अब ये चीज़ें अभी भी हो रही हैं। अभी मैं इंटीरियर पंजाब में दाखिल हो रहा हूँ तो ये हो रहा है। जब तक ये होता रहेगा तो आपकी स्मोक वगैरह या आपकी पोल्यूशन वगैरह ये तो कभी कंट्रोल नहीं होगी। तो इससे तो हम हमेशा इसी तरह हर मतलब सर्दियों में रोते रहेंगे कि जी स्मोक हो गई है, और गर्मियों में हमारा वही हाल हो रहा होता है। तो इस चीज़ के ऊपर हमें चाहिए कि हम कुछ करें, हुकूमत
से रिक्वेस्ट है कि जी इस चीज़ को बहुत कीनली देखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। दरख्त होते नहीं हैं हमारे पास, दरख्त कट रहे हैं, बारिशें कम हो रही हैं, पोल्यूशन फैलती जा रही है, तो ये तो आगे डेडली है जी लोगों के लिए। तो खैर कोशिश करें कि अल्लाह करे कि ये चीज़ें जो हैं ये बेहतर हो जाएं। आगे पुलिस आ गई है तो मैं ज़रा थोड़ा नीचे कर लूँ इसको, इससे पहले कि मैंने फड़ लें, तो फिर मैं इसको क्रॉस करता हूँ तो फिर आपसे बात होती है। सफ़र है रवां दवा और हम पहुंचने वाले हैं M4 के एग्जिट के ऊपर, जहां से शायद हम शहर में दाखिल हो जाएंगे। अभी जो मेरा सफ़र है वो 490 समथिंग किलोमीटर शो कर रहा है और जिसका वो टाइम बता रहा है 5.5 घंटे अभी भी। तो अभी भी बहुत ज़्यादा सफ़र बाकी है। ये बड़ी खूबसूरत जगह है जहाँ से मैं गुजारा हूँ, आसपास खेत हैं, सारे जानवर घूम रहे हैं, लेकिन वही वाली बात है मौसम उतना अच्छा नहीं है, धूप शूप है तो इस तरह वो नहीं है। और अंदर जो रोड्स नज़र आ रही हैं वो इतनी मज़े की हैं, पत्ती पत्ती रोड्स जा रही हैं फसलों के बीच में, तो बड़ी प्यारी जगह है। लेकिन टाइम नहीं है रुकने का, क्योंकि बहुत दूर जाना है अभी। तो बस रवा दवा है अभी हम सफ़र की तरफ। और यहाँ पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह M4 पे कोई ख़ास रश नहीं है, लेकिन M4 का बस एक इशू है, यहाँ पे जो आपकी स्पीड लिमिट है ना वो 100 है, मतलब लाइट टाइप व्हीकल्स की भी जो है वो 100 है LTV की। तो इसलिए हम हल्के हल्के जा रहे हैं इस चीज़ को देखते हुए कि खुदा न खास्ता कोई पुलिस ना आ जाए, चलान ना हो जाए। तो अभी बहुत ज़्यादा सफ़र रहता है, तो चलें जी अभी फिर लग जाते हैं सफ़र पे। जब शहर में एंटर होंगे ना फिर दिखाते हैं आपको कि हम किस शहर से गुजरते होंगे। अच्छा जी, मैं रुका हूँ 2 मिनट के लिए, मैंने कहा थोड़ी कमर सीधी की जाए और आपको एक ज़बरदस्त जगह भी दिखाता हूँ जहाँ पे मैं रुकूँ, बल्कि इसका कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ आपको। आए ज़रा। अच्छा, मैं इस वक्त हूँ मोटरवे के ऊपर ही हूँ मैं, और क्या कहते हैं मुल्तान के रोड के पास हूँ। अच्छा ये देखिए, मेरे पीछे आपको पानी नज़र आ रहा होगा, ये ठीक है जी। इस पानी का कॉन्सेप्ट ये है कि डैम्स हैं, बेसिकली ये डैम्स बनाए जाते हैं और इसके अंदर मछलियाँ डाली जाती हैं। तो ये जो हम मछलियाँ खाते हैं ना, ये उसके लिए डैम बनाए जाते हैं। लेकिन देखिए कितना सादा पानी यूज़ होता है इसमें। रुके मैं ज़रा गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दूँ। यहाँ पे अच्छी भली गर्मी है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। मैंने कहा आपको सिर्फ दिखाया जा सके और अपनी कमर थोड़ी सीधी की जा सके। काफ़ी देर से मैं ड्राइव कर रहा था यहाँ पे, तो ये देखें ये डैम्स कितने मज़े के लग रहे हैं। और इसमें आप ये देखें जगह जगह पे इन्होंने ट्यूबवेल्स लगाए हुए हैं, उससे पानी आ रहा होता है। तो पानी का ज़या देखें ज़रा कितना है यहाँ पे। तो लेकिन ये है कि काफ़ी खूबसूरत जगह है और धूप बहुत तेज़ है, तो मेरे ख़्याल से वापस गाड़ी में बैठना चाहिए और निकलना चाहिए। ज़रा टायर शायर एक बार नज़र मार लूँ, अल्लाह ताला खैर खैर रखे। मेरा एक टायर इसका वीक हुआ हुआ है गाड़ी का, ये वाला आगे वाला। तो चलें जी, आए निकलते हैं आगे की तरफ। बस बहुत हो गया, कमर शमर सीधी हो गई। कॉल शॉल करके एक बार पूछ भी लूँ ना यही रोड जा रही है कि नहीं, पता लगे किधर और पहुँच जाऊँ इतना सफ़र करने के बाद। चलें जी, बैठते हैं गाड़ी में, चिप चिप खाते हैं और फिर चलते हैं आगे। ये डैम बड़ा फिट लग रहा है, पानी जो है ना हवा से हिल रहा है, तो उसकी वजह से और प्यारा लग रहा है। चलें जी, अल्लाह का नाम लेते हैं और चलते हैं आगे। भाई बगैर एसी के कोई गुजारा नहीं है पंजाब में, यहाँ बहुत गर्मी है भाई। चलो भाई लेट्स गो। ये जो मैंने भी आपको जहाँ पे मैं रुका था ना, वहाँ पे आके मैंने दोबारा कॉल की उन लोगों को और मैंने रोड दोबारा समझी। मैंने आपको बताया था मैंने 200 किलोमीटर चलना है और उसके बाद फिर एग्जिट लेना है, बाहर जाना है इस रोड के ऊपर। ये जो ये चल रही है M5, ठीक है जी। पर अफसोस की बात यह है कि मैंने 200 किलोमीटर पूरा क्रॉस कर लिया और अभी वो 417 किलोमीटर और बता रहा है इसी रोड के ऊपर। तो मतलब 417 अभी और चलना है इसी रोड के ऊपर और फिर जाके एग्जिट लेना है। तो मतलब ये तो भाई वाट लग जाएगी अपनी। मुझे लगता है मुल्तान भी क्रॉस हो जाएगा, मैं मुल्तान से बहुत आगे चला जाऊँगा। मुल्तान तो 100 कुछ किलोमीटर रह गया, तो वो तो 417 है। ये मैं समझे बस बिल्कुल सिंध के साथ आ जाऊँगा, शायद सिंध में दाखिल हो जाऊँगा। तो मतलब काफ़ी दूर है, लेकिन बस अब क्या करें, सफ़र स्टार्ट कर दिया है तो इंशाल्लाह मुकम्मल भी करना है। तो चलें जी, चलते हैं सफ़र की जानिब। मुल्तान आएगा तो बताऊंगा आपको। ऐसे ऐसे नाम मिल रहे हैं ना, इतने मज़े मज़े के नाम आ रहे हैं, पता नहीं धर्मपुरा, अमरपुरा, पता नहीं ऐसे नाम आ रहे हैं, लग रहा है इंडिया में घूम रहा हूँ। टोबा टेक सिंह आया अभी, पता नहीं इनके पीछे लॉजिक क्या है, खासतौर पर टोबा टेक सिंह वाली लॉजिक क्या है मुझे नहीं पता। अगर किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो खैर चलते हैं जी लॉन्ग ड्राइव पे। बड़ा शौक था ना आप लोगों को लॉन्ग ड्राइव का, मुझे भी शौक था। मेरा तो मुझे लगता है इस ड्राइव के बाद सारा शौक होता रहेगा अकेले लॉन्ग ड्राइव का। तो खैर लेकिन मैं अकेले जो है वो ज़्यादा एंजॉय करता हूँ एज़ कम्पेयर टू अगर मेरे साथ कोई ऐसा बंदा बैठा हो जिसका मैं एंजॉय ना करूँ। हाँ, दोस्त हो तो एंजॉय करता हूँ, फैमिली हो तब भी एंजॉय करता हूँ, लेकिन मैं अकेला भी एंजॉय करता हूँ। तो चलें जी चलते हैं। अगर मैं आपको बताता चलूँ तो इस वक्त
खानेवाल 34 किलोमीटर है, मुल्तान 99 है और पता नहीं मकदमपुर 200 एंड समथिंग किलोमीटर है। तो मैंने इन सब से आगे जाना है। तो चलो भाई चलते हैं, चिप्स खोलते हैं और थोड़ा रिलैक्स करते हैं। पेट्रोल अल्लाह करे मुझे रास्ते में मिलता रहा, मुझे किसी एग्जिट से उतरना ना पड़े। अभी तो खैर पेट्रोल बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं, तो लेकिन मुझे कहीं उतरना ना पड़े तो बेहतर है। मुझे मेन रोड पे मिल जाए ज़्यादा बेहतर है, जो यहाँ पे आया नहीं है कोई भी। खैर लेट्स गो, आए देखते हैं, अल्लाह खैर करेगा, इंशाअल्लाह ताला पहुँच जाएंगे। अच्छा, तो मैं जहाँ पहुँच गया हूँ यहाँ से कराची जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ 870 कुछ किलोमीटर रह गया। यानी मैं इतना आगे आ गया हूँ कि मैं कराची के नज़दीक आ गया हूँ। गाड़ी चला 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 और अभी जो मेरा सफ़र है वो 400 किलोमीटर रहता है। तो समझे कि अगर मैं वहाँ से आगे जाना चाहूँ तो मैं 400 किलोमीटर के बाद कराची पहुँच जाऊँगा। वाह वाह, इतना बड़ा सफ़र। और अब यहाँ पे पुलिस भी आना शुरू हो गई क्योंकि 100 की लिमिट है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे ज़्यादा 100 की लिमिट थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही थी। तो अब इस रोड पे पुलिस भी नज़र आना शुरू हो गई है, जो कैमरास लगा के बैठी हुई है कि भाई पकड़ लो जिसने तेज़ चलाई गाड़ी। खैर अभी भी बहुत ज़्यादा सफ़र रहता है, मैं चिप्स खा खा के भी थक गया हूँ। तो अब ऐसा करते हैं, अभी कुछ नहीं खाते और सफ़र पे कंसंट्रेट करते हैं। सबसे पहले आएगा मुल्तान, फिर आएगा रहीम यार ख़ान। और मैंने रहीम यार ख़ान के पास भी कहीं जाना है जो मुझे डाउट है। देखिए मैं गया तो नहीं, मुल्तान में एक बार आया हूँ, तो अब देखते हैं कि किस तरह होता है, क्या होता है। मैं खानेवाल भी आया हूँ, यहाँ पे खानेवाल आया भी बिल्कुल साथ। तो मैं खानेवाल भी एक बार सेशन के लिए आया था और मुल्तान भी एक ऑफिस की मीटिंग के लिए आया था। तो अभी चलते हैं ज़रा इसी रोड के ऊपर 400 किलोमीटर चलें जी। ये देखें जी, मैं एंटर हो चुका हूँ मुल्तान में और मुल्तान मशहूर है अपने ये सूफियाओं की और बुज़ुर्गों की और इस तरह के लोगों की जगह के लिहाज से मशहूर है। यहाँ पे आपको बहुत सारे पुराने मज़ार वग़ैरह, इस तरह के मकबरे वग़ैरह ये चीज़ें मिलती हैं। तो मैं एंटर हो चुका हूँ जी मुल्तान में। मुल्तान की गर्मी का अंदाज़ा तो आप लगा सकते हैं, लेकिन मुल्तान के आम बहुत मशहूर हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं मुल्तान के अंदर जा नहीं पाऊँगा, वरना मैं आम ले सकता था। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ एक चीज़ कि मेरी जो फ्यूल टैंक है वो हाफ़ हो गया है। इस रोड पे तो कोई बंद नहीं रहा मुझे आता हुआ नज़र अभी। तो मैं सोच रहा हूँ किसी एक एग्जिट से ना अंदर हो जाए चाहिए मुल्तान में और वहाँ से जाके ना फिर अपना फ्यूल भरवा लेना चाहिए। वो नहीं आ गया क़यामत आम, इस पे फ्यूल पंप भी है, बचत हो गई मेरी। सर्विस एरिया आ रहा है आफ्टर 5 किलोमीटर, जिसमें फ्यूल भी मिल जाएगा हमें। वेरी नाइस। तो यहाँ से हम कराएंगे फ्यूल फुल और उसके बाद फिर से हम हो जाएंगे रवां दवा। मुझे लगता है जो आगे पीछे गाड़ियाँ जा रही हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा कराची नंबर भी जा रही हैं। तो मुझे लग रहा है इसमें बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं वो कराची भी जा रही होंगी। मेरी गाड़ी भी बेसिकली कराची नंबर है, लेकिन फिर भी अच्छा जी। कराची रह गया है 866, वेहाड़ी है 111 और मुल्तान शहर अंदर की बात करें तो 60 समथिंग रह गया। तो मेरे ख़्याल से मुल्तान के अंदर जाने से बहुत बेहतर है कि हम यहाँ से ही फ्यूल डलवा लें। धूप सख्त है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही, बाहर बहुत गर्मी है, मैंने उतर के चेक किया था। चलें जी चलते हैं, देखते हैं फ्यूल पंप कहाँ मिलता है, वहाँ से फ्यूल डलवाएंगे। और अगर हवा का हुआ तो अभी नहीं चेक कराएंगे। चलें जी फ्यूल पंप ढूंढते हैं, आ जाएं जी, चलते हैं फ्यूल पंप की तरफ। लें जी, हमें मिल गया यहाँ पे फ्यूल पंप, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने डलवा लिया फ्यूल और फिर से फ्यूल पड़ा है 5000 रुपये का। अब यहाँ से मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला और फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मुझे वहाँ पे पहुँचा देगी इंशाअल्लाह खैर खैरियत के साथ, और कुछ थोड़ा सा वापस भी ले आएगी। अब मैंने इनसे कहा भाई जल्दी से फ्यूल डाल दें, ये फ्यूल डल गया है, बस हम यहाँ से निकलेंगे। ये अटक के पेट्रोल पंप से यहाँ पे सारे और बड़ी अच्छी सर्विसेज दी हैं, उसने मेरा शीशा वगैरह भी साफ़ कर दिया प्रॉपर भाई ने। तो अब हम यहाँ से दोबारा निकलेंगे और फिर हम जाएंगे आगे की तरफ और फिर देखते हैं कि हम कहाँ पहुँचते हैं और कहाँ पे जाके हमारा सफ़र एंड होगा। लेकिन अभी बहुत लंबा रहता है सफ़र। अच्छा जी, अभी मैं जहाँ पहुँचा ना, यहाँ से अगर आप जिस रोड में मैं जा रहा हूँ, मैं अगर आपको दिखाऊँ, सामने देखें इंटरचेंज आ रहे हैं। अगर आप यहाँ से अंदर मुड़ेंगे तो बहावलपुर आ जाएगा, ठीक है जी। और अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो सखर आएगा और शुजाबाद आएगा। तो मैंने स्ट्रेट जाना है, ना मैंने बहावलपुर जाना है, ना मैंने मुल्तान सिटी जाना है, मैंने सखर वाली साइड पे जाना है। तो अभी मुझे और स्ट्रेट जाना है, यहाँ से कराची 830 कुछ रह गया, 820 कुछ रह गया। तो यही रोड स्ट्रेट लेके चलनी है अभी, और अभी काफ़ी दूर तक जाना है क्योंकि अभी काफ़ी दूर सफ़र रहता है। तो बस हम इसी रोड पे चल रहे हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ अच्छी है कि रोड जो है ना वो बहुत अच्छी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रोड ठीक है, कोई उसका रश नहीं है, मतलब रोड बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलते हैं जी, आगे का सफ़र भी आपको
आपको बताएंगे कि कैसे गुजरेगा इंशाअल्लाह ताला। अब हम जा रहे हैं सक्खर वाली साइड पे, यानी सक्खर मीटर से यहाँ से स्ट्रेट ही जा रहे हैं, तो स्ट्रेट पे ही सक्खर है भी काफ़ी दूर लेकिन यहाँ पे ही है। और बहावलपुर और मुल्तान हम नहीं जा रहे, तो चलते हैं स्ट्रेट सक्खर वाली साइड पे और फिर वहाँ से देखते हैं कि हमने कहाँ जाना है। अच्छा जी, मैं भी रुकूँ क्योंकि मुझे आ रही है सख्त वाली नींद अब। तो मैंने कहा क्यों ना पानी आंखों में थोड़ा मार लिया जाए, क्योंकि क़यामत याम तो कोई आ नहीं रहा था, तो पानी आंखों में मारते हैं थोड़ा सा, फिर चलते हैं क़यामत याम पे पहुंच के ना थोड़ी देर वेट कर लेंगे उधर, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे। तो ज़रा मैं पानी शानी आंखों में मार लूँ तो फिर आपको बताता हूँ कि क़यामत याम कब आता है। अल्लाह करे आ जाए। अभी तक तो कोई नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे बहुत दूर है क़यामत याम। नहीं जी, पानी शानी मार लिया हमने, अब हम दोबारा अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं और अब हम क़यामत याम का वेट करते हैं, देखते हैं हमें क़यामत याम कहाँ मिलता है। हाँ जी, मिल गया हमें क़यामत याम, पर बहुत ही फारग सा क़यामत याम है, इधर कुछ भी नहीं है। तो वॉशरूम नज़र आ रहे हैं, मैंने कहा ज़रा वॉशरूम में जाके पानी शानी आंखों में मार लिया जाए और वॉशरूम भी हो लिया जाए ताकि हम थोड़े हो जाएं फ्रेश। वैसे बाहर हवा चल रही है लेकिन हवा गर्म है। ये देखें ज़रा आप, ये मस्जिद की जगह बनी हुई है यहाँ पे, और ये है जी आगे वॉशरूम्स। ये डॉगी जी फिर रहे हैं यहाँ पे, ये देखें ज़रा, देखते हैं ज़रा वॉशरूम्स की हालत क्या है। ओए होए होए होए, इट्स वेरी स्मेली। चले आए जी, यहाँ पे रुकने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ धूप ही धूप है और कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो छाँव वाली हो। इवन कोई दरख्त भी ऐसा नहीं है जिसमें छाँव हो। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें ज़रा आप, ये देखें सब धूप है और कोई बैठने की प्रॉपर जगह नहीं है। तो मेरे ख्याल से फिर मुंह पे पानी मार के यहाँ से आगे निकलते हैं और फिर आगे कुछ ढूंढते हैं। चलें जी, चलते हैं आगे और आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या मिलता है। मैं चाह रहा हूँ कोई एक ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे हम थोड़ी देर बैठ सकें, सुकून कर सकें, थोड़ा सा रिलैक्स हो सकें। चलें आए, देखते हैं कि आगे कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। नहीं जी, एक और हमें क़यामत याम मिल गया। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे नमाज। यहाँ पे मस्जिद भी नज़र आ गई है मुझे, तो क्या कहते हैं, अब चलते हैं ज़रा नमाज़ पढ़ते हैं क्योंकि ज़ोहर का टाइम हो चुका है, ज़ोहर का वक्त दाखिल हो गया। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर यहाँ से निकलते हैं और आगे चलते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा सा टांगे फैला के बैठा कि थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन गर्मी इतनी थी कि यहाँ बैठा नहीं जा रहा था क्योंकि पंखा उस तरह चल नहीं रहा था और मेरे ऊपर पंखा था ही नहीं। अच्छा जी, खैर मैं काफ़ी नज़दीक पहुंच गया हूँ, लेकिन मुझसे बज गई एक चवल, और वो चवल क्यों बजी है पता नहीं, समझ नहीं आई, लेकिन एक चवल बजी है। एक और चवल भी बजी थी, वो मैं आपको वहाँ जाके बताऊंगा कि वो क्या चवल हुई थी। लेकिन अभी मुझसे ये चवल बजी है कि मैंने जिस इंटरचेंज से उतरना था वो आना था पंजाब में, लेकिन मैं उस इंटरचेंज को छोड़ के आगे आ गया और अब जिस इंटरचेंज पे मैं आ गया हूँ वो उतर रहा है सिंध में। और ये सिंध में जो उतर रहा है ये वही एरिया है जिसका हमने बहुत ज़्यादा नाम सुना है, कच्चे का एरिया। तो मैं गलत हो गया और मैं कच्चे के एरिया में आ गया हूँ। अब मुझे वही कॉल आई है वहाँ से कि यार, जब मैंने आपको कहा था कि आपने पीछे वाले इंटरचेंज से उतरना है, तो अब मेरे जहन में ही नहीं था। मुझे नाम याद था, रिकॉल कर रहा था, लेकिन वो मेरे माइंड में आ नहीं रहा था। तो अब उन्होंने मुझे यही कहा कि यार आप यहाँ से उतरें और कोशिश करें कि इस एरिया को फिर जल्दी पार करें। अब ये एक बहुत बड़ी टेंशन है मेरे लिए, लेकिन खैर एनी हाउ अब जाना तो पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि इस वक्त फिर भी इतना वो नहीं होता, तो अल्लाह का नाम लें और आ जाएं और थोड़ा तेज़ कोशिश करें आ जाएं। और मेरा जो मोबाइल है दूसरा वाला, वो भी पता नहीं क्यों मस्तियाँ करना शुरू हो गया है, कभी रीस्टार्ट हो रहा है, कभी हैंग हो रहा है, तो पता नहीं क्यों चीज़ें इस तरह की चल रही हैं। और एक और जो इशू हुआ है वो मैं आपको उधर जब पहुंच जाऊंगा इंशाअल्लाह तब बताऊंगा कि वो क्या इशू हुआ था। वो रात को हुआ था, तो जल्दी से मेरा मोबाइल एक्टिव हो जाए, मेरी वो चल जाए क्या कहते हैं लोकेशन, तो फिर बस मैं यहाँ से निकलूँ और मैं वहाँ पहुँचूँ, तो फिर मैं आपको रास्ते में गाइड करूँगा अगर मैं उस एरिया में कहीं पर हुआ गाइड कर सकता हुआ तो। लेकिन अब कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी उस एरिया को पार किया जाए और यहाँ से निकला जाए। जी, मैं उसी वाली जगह पे एंटर हो गया हूँ जो मैं आपको बता रहा था। अब ये एरिया जो आगे कच्चे की तरफ लेके जाएगा, ये दादू लिखा हुआ भी आगे, गुड्डू सॉरी। तो लेट्स सी, अल्लाह खैर करे। अब मैं यहाँ पे ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊँगा, मैं फटाफट बस यहाँ को क्रॉस करने की कोशिश करूँगा। 50 किलोमीटर क्रॉस करना है मैंने। अच्छा जी, मैं अभी ना कच्चे के एरिया से गुजर रहा हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो कच्चे का एरिया वाकई कच्चे का लगता है, मतलब वो सिंधी टोपियाँ और क्या कहते हैं शॉलें ली हुई हैं, इस मौसम में भी चादरें ऊपर ने मुँह कवर किए हुए हैं। ये देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा, मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाऊंगा यहाँ पे, लेकिन ये देखें ये कच्चे का एरिया है सारा। और इसकी रोड्स वगैरह देखें, पतली पतली रोड्स हैं, वही पुरानी पुरानी। ये देखें सिंधी लोग जा रहे हैं। तो मैं घुस तो आया था, मैं समझ रहा था ये रोड थोड़ी बेहतर होगी तो मैं थोड़ा तेज़ चला जाऊँगा, लेकिन ये रोड जो है ये सारी टूटी हुई है। टूटी हुई से मतलब बहुत खड्डे हैं इस रोड पर। मैंने आपको बताया था मेरा
था। तो खैर मैं हल्के हल्के जा तो रहा हूँ, अल्लाह करे बस जल्दी से ही पार हो। ये काफ़ी लंबा मेरा टोटा है जो मैंने पार करना है। और यहाँ बार बार मैं एक और चीज़ नोट कर रहा हूँ कि पुलिस जो है वो बार बार नज़र आ रही है गाड़ियों के ऊपर। तो खैर आए चलते हैं, देखते हैं, अल्लाह करे बस जल्दी से ही पार हो जाए। ये देखें, ये वो कच्चे का एरिया सारा, ये देखें इसके हालात, ये बिल्कुल सुनसान रोडें हैं यहाँ पे। और ये एक साइड पे खेत हैं, दूसरी साइड पे दरिया बह रहा है, नीचे पता नहीं क्या बह रहा है, और इस साइड पे खेत हैं सारे। तो मैं भी इसे क्रॉस कर रहा हूँ, तेज़ तेज़ ही जा रहा हूँ अपने एंड से। कुछ गाड़ियाँ ऐसी आती हैं जो बहुत तेज़ जाती हैं, आप यहाँ पे किसी से कोई बात भी नहीं कर सकते, पूछ भी नहीं सकते जब आपको पता हो ये चीज़। तो बस हम भी इसको पार करने की कोशिशों में लगे हुए, अभी है थोड़ा बहुत फासला, तो चलें जी इसको पार करते हैं, फिर आपसे बात करता हूँ मैं। लें जी, फाइनली कच्चे का इलाका क्रॉस हो गया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कच्चा क्रॉस करके हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं अभी। और अब ये रोड जो है ये बहुत रशी रोड है, इस पर सारे ट्रक्स हैं क्योंकि ये सब इंडस्ट्रियल एरिया है। तो उसकी वजह से यहाँ पे अब ट्रैफिक जो है वो इसी तरह स्लो चल रही है। कहीं पे ट्रक आ रहे हैं, कहीं पे इससे भी बड़े ट्रक्स आ रहे हैं, 22 व्हीलर, कहीं पे कुछ आ रहा है। तो अब हम कोशिश करें कि थोड़ा सुकून से और खैरियत से इस चीज़ को क्रॉस करें और हल्के हल्के अपनी चीज़ों में आगे बढ़ें। तो खैर बस वो यही है कि इंशाअल्लाह ताला अब इसी रोड के ऊपर उम्मीद है कि हमारा जिस जगह हम जा रहे हैं वो ऑफिस इसी रोड के ऊपर मौजूद है। तो कॉल आ गई है, बुकिंग शुकिंग हो गई है, और क्या कहते हैं रूम शूम बुक हो गया। तो बस जाएंगे अब, जाके थोड़ा रेस्ट मारेंगे, उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला। तो चलें जी, चलते हैं और बस ये रूट क्रॉस करते हैं, फिर आपसे ऑफिस जाके बात होगी और फिर यहाँ का व्लॉग हम करेंगे यहाँ पे एंड। फिर देखेंगे कि हम अंदर क्या करते हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। और फिर वापसी के ऊपर अगर हुआ तो वापसी पे आपसे कुछ डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वापसी पे होपफुली मेरे साथ कंपनी होगी, कंपनी मीटू से एक बंदा होगा मेरे साथ, एक फ्रेंड होंगे मेरे। तो चलें जी, चलते हैं ज़रा ऑफिस की तरफ। लें जी, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं यहाँ पे, और क्या कहते हैं अब मैं वेट कर रहा हूं कि वो आएंगे और मुझे स्कॉट करेंगे और फिर मुझे लेके जाएंगे मेरी जो भी डेस्टिनेशन होगी वहाँ तक। तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा तो नहीं सकता, लेकिन हाँ मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे, और अब मैं वेट कर रहा हूँ उनका, क्योंकि मैं आगे जा नहीं सकता, मुझे रास्ते का इतना अंदाज़ा नहीं है। तो वो आएंगे तो फिर मुझे रास्ता गाइड करेंगे, तो फिर मैं घर जाऊँगा। तो अब उनका कर रहे हैं वेट, रिसेप्शन पे खड़े हुए हम यहाँ पे, और फिर हम जाएंगे इसके अंदर। हम पहुँच गए हैं यहाँ पे, और क्या कहते हैं मैं रूम में आ गया हूँ। और आफ्टर लाइक कोई, मैं सुबह निकला था कोई 5 बजे के करीब। तो 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 आफ्टर 11 ईयर्स ऑफ 11 आवर्स ऑफ ड्राइव मैं यहाँ पहुँचा हूँ। 11 घंटे गर्मी में गाड़ी चला के आया हूँ। लेकिन अनएक्सपेक्टेड कि रोड्स जो थी वो बहुत अच्छी थी, साफ़ सुथरी थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी साफ़ सुथरी रोड्स मिल जाएंगी मुझे। तो रोड्स वगैरह अच्छी मिली हैं। अब हो गए कोई 4:15, 4:30 हो रहे हैं, मुझे कोई 10 मिनट हुए मैं आया हूँ। और मैंने भी सिर्फ गाड़ी पार्क की है सामने, और अपना सामान वगैरह कुछ नहीं निकाला, बस सिर्फ अंदर आया हूँ। तो अब सोच रहा हूँ थोड़ा सा कमर शमर को सीधा किया जाए, फिर असर का नमाज़ का टाइम हो जाएगा, फिर कुछ लोग आए हुए उनसे बैठेंगे, कल का प्लान करेंगे कि किस तरीके से मीटिंग्स ऑर्गेनाइज़ करनी है, प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइज़ करनी है। कुछ लोग अभी और आ रहे हैं, वो आ जाएंगे तो फिर चीज़ों को और बेहतर तरीके से कर लेंगे। तो खैर एनी हाउ लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अब आपको क्या कहते हैं शाम में इसको, आज रात को इस ब्लॉग को एंड करेंगे। अभी इस ब्लॉग को चलते रहने देते हैं। अभी हम बाहर गए और अगर हमें अलाउ हुआ तो हम आपको कुछ चीज़ें दिखा पाएंगे, वरना हम आपको कुछ चीज़ें दिखा नहीं पाएंगे। तो खैर एनी हाउ, अब मैं जल्दी से ज़रा थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा फ्रेश होता हूँ, मुँह हाथ धोता हूँ, जाके थोड़ा साफ़ सुथरा होता हूँ, फिर आपसे मुलाकात होती है बाद में। अच्छा जी, ये इस चीज़ का, इस जगह का रात का व्यू था। ये जगह बहुत ही कमाल थी, इसकी सिक्योरिटी वगैरह हर चीज़, ग्रीनरी और अंदर जो फैसिलिटीज़ थी वो इतनी कमाल थी कि मैं इसको दुबई से कंपेयर कर सकता हूँ। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं इसके बारे में सब कुछ आपको बताऊँगा अगली वीडियो में, कुछ चीज़ें इसकी दिखाऊँगा। अभी ये जगह ऐसी है कि वो कहते हैं ना जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ये इतनी बैकवर्ड एरिया और इतनी कोई कमाल जगह बनाई हुई है इन लोगों ने अपने एम्प्लॉयज़ वगैरह के लिए कि लोगों का दिल ही नहीं करता बाहर जाने का। अभी तो मैं आपको चंद जगह दिखा रहा हूँ, आप आगे चलेंगे तो मैं आपको पूरा प्लांट भी दिखाऊँगा इनका। बहुत कमाल जगह है। आप, मैं कह सकता हूँ कि आप सिक्योर से भी ज़्यादा सिक्योर है यहाँ पे। खैर नहीं हो, अभी इस वीडियो को करेंगे एंड, और अगली वीडियो में हम आपसे दोबारा मिलेंगे, और दोबारा दूसरी वीडियो में हम आपको तमाम इसके अंदर की जगहें दिखाने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।